तो आज की जो एपिसोड की शुरुआत होती है वो अनुपमा से होती है, जो कि अपने मालकिन से पूछ रही होती है कि क्या उसे परमानेंट कुछ दिनों के लिए यहाँ पे काम करने के लिए मिलेगा। और वह उसे खाना बनाकर परोसती है और मालकिन वह खाना परोस कर कह देखती है कि ये क्योंकि ट्रायल है तो इसके लिए मैं पैसा पे नहीं करूँगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें अपने काम पर कुछ दिनों के लिए रख लूँगी। तो इसके बाद प्रेम और प्रेरणा घर वापस कार से लौट रहे होते हैं। तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी प्रेरणा प्रेम को बताती है कि वह प्लान कर रही है एक रेस्टोरेंट खोलने पर, जिस पर प्रेम उससे पूछता है कि तुम ये इतना सब कैसे संभालोगी। इस पर प्रेरणा जवाब मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं इसे अनुपमा को दे दूंगी और वही इसे संभालेगी। यह सुनकर प्रेम को अनुपमा की याद आ जाती है। तो दूसरी तरफ अनिल यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सुंदरा उसे कहती है कि गौतम इस फाइल को आखिरी बार देखकर उसे वही संभालेगा। यह बात सुनकर अनिल गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हमेशा वह गौतम का ही नाम क्यों लेती है। इसके बाद ये सब देखकर सभी घर वाले उसके खिलाफ चले जाते हैं और बाद में गौतम आकर बताता है कि अगर उसने उसे मौका दिया तो वो घर बार नहीं चलाएगा। तो दूसरी तरफ अनुपमा को जया बताती है कि उसे फैंसी प्रतियोगिता में फाट हिस्सा लेना है, जिसके लिए उसे नए कपड़े चाहिए। यह सुनकर अनुपमा थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और साथ में पैसे नहीं है। और जया ने जब इस बात को बोला तो वो खुद को रोक नहीं पाई, इसीलिए उसने हाँ कर दिया। तो दूसरी तरफ अनुपमा छुप कर रात को दिग्विजय के घर में घुसती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि दिग्विजय को पता चले कि वो इतनी देर रात घर में आई है। लेकिन तभी भी दिग्विजय उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो सही वहाँ की जो बिजली जो होती है वो कट जाती है। तभी दिग्विजय बंकू को बोलता है कि तुमने अभी तक इंजीनियर को नहीं बुलाया है, जिस पर बंकू जवाब देता है, मना कर देता है। और फिर अनुपमा बोलती है कि मैं इस लाइट को ठीक कर दूंगी और दिग्विजय उसे इजाज़त भी दे देता है लाइट को ठीक करने के लिए। इसलिए वो बाद में उसे ठीक करती है, जिस पर दिग्विजय पैसा देता है लेकिन वो लेने से इनकार कर देती है। और इसके बाद अनुपमा भगवान के पास जाती है और हाथ जोड़ के उस वो प्रार्थना करने लगती है और बोलती है कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ जो ज़रूरत आने पर ही आपको याद करे, मैं नॉर्मल भी आपको याद करती हूँ। इसके बाद अनुपमा जया को कहानी सुनाकर सुलाने लगती है और उसे कुछ कुछ बोलकर उसे सुला देती है, क्योंकि उसे लगता है कि काफ़ी रात हो चुकी है और रात के 10 भी बज चुके हैं। और इसके बाद वह सोचने लगती है कि जया के नए कपड़े के लिए पैसे का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। और यह वो अपने मन में सोच रही होती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि जया भी प्रतियोगिता में भाग ले। तो दूसरी तरफ गौतम प्रेरणा को कुठारी परिवार के खिलाफ भड़का रहा होता है और प्रेरणा इसका जवाब देते हुए कहती है कि वो उसके करीब ना आए, क्योंकि वो जानती है कि वो कितना मतलबी है। और उसे वो सबक सिखाती है और बोलती है कि वो तुझसे छू भी नहीं सकता और अगर उसने कुछ ऐसा गलत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी वक्त वहाँ पर माही बीच में आ जाती है। यह देखकर दिग्विजय गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें हमेशा बीच में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है, तुम बीच में क्यों आ जाती हो। तो दूसरी तरफ दिग्विजय सुबह का अखबार पढ़ रहा होता है और बंकू भी वहाँ पर स्थित होता है। और यह देखकर बंकू घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पक्का दिग्विजय पेपर को फाड़ देगा। इसके बाद दिग्विजय बंकू के पास जाता है और काफ़ी चीज़ों को फेंकने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि कल जो तुमने खाना बनाया था तुम्हें वही बनाना है, क्योंकि फिर से दिग्विजय को अपनी बेटी के बारे में यादें आ जाती है और फिर वो अपनी बेटी की पुरानी बातों को याद करने लगता है। यह सब चीज़ें अनुपमा खड़ी होकर देख रही होती है। इसके बाद वह बंकू के साथ प्लान बनाती है कि जब तुम ये सब चीज़ें फेंक रहे होगी
तब उतने ही देर में ही मैं दिग्विजय के लिए अच्छा खाना बना लूँगी, इसलिए उससे थोड़ी सा ज़्यादा टाइम लेना। तो इसके बाद आज के पीके में देखिए कि कैसे पॉल अनुपमा का रास्ता रोक लेता है और जया को आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि अनुपमा के पास पैसा नहीं है। लेकिन वहाँ की जो उपस्थित महिलाएं होती हैं वो अनुपमा का समर्थन करती है। ये सब देखकर पॉल वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे अनुपमा के पास पैसा नहीं रहता है, इसलिए वहाँ के एक दुकानदार जो रहता है वो फ्री में नींबू पानी दिला देता है। और दूसरी तरफ अनुपमा दिग्विजय को वादा करती है कि वो अब से कभी भी रात को देर से नहीं आएगी और भरोसा भी दिलाती है। फिर अनुपमा जया को उठाने के बाद ठीक से फिर से सुला देती है, क्योंकि अगले दिन सुबह में जया का स्कूल है और वो नहीं चाहती है कि जया की स्कूल में जरा सी भी देरी हो, इसलिए वो उसे सुला देती है।